नमस्कार। आज यहाँ पर एनसीईआरटी का क्लास 8 का साइंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 कोल एंड पेट्रोलियम। आज इसके बारे में हम जानेंगे कोल एंड पेट्रोलियम। तो इस चैप्टर के हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इन द लाइट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचर में क्या है, अलग अलग रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको क्लासिफाइड किया गया है दो तरीके से। कौन से तरीके हैं? पहला है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो पहले हम पढ़ेंगे इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज क्या होते हैं? ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं नेचर में और एग्जॉस्टेड नहीं होते हैं। किस वजह से? ह्यूमन एक्टिविटी से। मानव जो भी क्रियाकलाप करता है उसकी वजह से एग्जॉस्टेड नहीं होते हैं और ये क्या होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं। जैसे कि सनलाइट, हवा, सूर्य का प्रकाश, ये क्या हो गए? एन इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। जबकि जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। इनकी क्या होती है? अमाउंट नेचर में लिमिटेड होते हैं ये, और एग्जॉस्टेड हो जाते हैं किससे? ह्यूमन एक्टिविटी से। जैसे कि फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आदि। सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, ये सभी किससे प्राप्त होते हैं? हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? एग्जॉस्टिबल जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनके बारे में पढ़ेंगे। और दीज वर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जब डेड हो जाते हैं तो उनके जो रिमेन्स होते हैं, उनके जो अवशेष होते हैं, जिनको हम बोलते हैं फॉसिल, इससे ये बनते हैं। सो दीज आर ऑल नोन एज ए फॉसिल फ्यूल। क्योंकि ये फॉसिल से बनते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल कहते हैं। और फॉसिल क्या है? डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोल के बारे में। ये क्या होता है? हार्ड एज स्टोन, पत्थर की तरह क्या होता है? हार्ड। ये है कोल। एंड इज ब्लैक इन कलर, और किस तरह का होता है? काला कलर का होता है। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल, फ्यूल है, एक तरह से ईंधन है, यूज टू कुक फूड, खाना पकाने में काम में आता है। अर्लियर इट वाज यूज्ड इन द रेलवे इंजन, पहले ये रेलवे इंजन में यूज़ किया जाता था। किसके लिए? टू प्रोड्यूस स्टीम, भाप बनाने के लिए। टू रन द इंजन, जिससे कि जैसे कहते हैं कि स्टीम के इंजन थे तो वो भाप किससे बनती थी? इसी कोल से बनती थी। इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो ये किस में यूज होता है? थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है। किसके लिए? बिजली को प्रोड्यूस करने के लिए। कोल इज ऑल्सो यूज एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्री, और अलग अलग इंडस्ट्री में एज ए फ्यूल ये काम करता है। देन आता है स्टोरी ऑफ कोल। तो यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं स्टोरी ऑफ कोल। क्या स्टोरी है कोल की? अबाउट 300 मिलियन ईयर अगो, 300 मिलियन ईयर अगो क्या हुआ था? द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट, बहुत ज़्यादा घने जंगल थे। इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज, जो लो लाइंग वेटलैंड एरियाज हैं वहाँ पे, ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग, दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। तो ये फॉरेस्ट क्या है? मिट्टी के अंदर दब गए। किसकी वजह से? बाढ़ की वजह से। एज मोर सॉइल डिपोजिटेड ओवर देम, और धीरे धीरे उन पे क्या होने लगी? मिट्टी जमा होती गई। देवर कंप्रेस्ड, कंप्रेस होने लगे ये। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर। तो जैसे जैसे ये नीचे जाते गए, फॉरेस्ट जो थे, जो कि दबे थे, तो वहाँ पर टेम्परेचर क्या होता गया? बढ़ता गया। जैसे जैसे डीप जाते गए, अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। तो हाई प्रेशर में और हाई टेम्परेचर में ये जो डेड प्लांट थे ये क्या बन गए? कोल में कन्वर्ट हो गए। एज कोल कंटेन मेनली कार्बन, कोल में मुख्यतः क्या होता है? कार्बन होता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। तो कोल बनने की जो प्रक्रिया है, जो कि डेड प्लांट से या डेड वेजिटेशन से कोल बना है, उसको हम क्या कहते हैं? कार्बोनाइजेशन। Since it was formed from the remain of the vegetation, coal is also called fossil fuel.
क्योंकि यह वेजिटेशन के रिमेन अवशेष से बना होता है। इसको किस लिए क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। यहाँ पर दिया गया है कोल माइन का चित्र। When heated in air, coal burns and produce mainly कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब इसको गर्म किया जाता है एयर के अंदर तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। कोल इज प्रोसेस इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में इसको प्रोसेस किया जाता है। टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट, इससे क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, कोक मिलता है, कोल टार मिलता है और कोल गैस मिलती है। तो कोल से क्या क्या मिलता है, कोक, कोल और कोल गैस और कोल तार। कोक क्या है आप ये जानेंगे। इट इज ए टफ पोरस, मतलब कि छेद होते हैं इसके अंदर, एंड ब्लैक सबस्टेंस होता है, टफ होता है। इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन की क्या है ये प्योर फॉर्म है। कोक इज यूज इन द मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टील, स्टील के निर्माण में ये काम में आता है। एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, और बहुत सारी जो मेटल के एक्सट्रैक्शन करके निकलती है ना जो मेटल, उसमें भी ये काम में आता है। देन आता है कोल टार, तो यहाँ पर ये दिया गया है कोल टार का चित्र। इट इज ए ब्लैक और थिक लिक्विड होता है ये, विद अनप्लीजेंट स्मेल, अच्छी प्लीजेंट स्मेल नहीं होती है इसकी। इट इज ए मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सबस्टेंसेज, 200 पदार्थों से बना हुआ होता है ये। प्रोडक्ट्स ऑब्टेनिंग फ्रॉम कोल टार आर यूज एज starting material for manufacturing various substances used in everyday life and industry like synthetic dyes, drugs, explosives, perfumes, plastics, paints, photographic materials, roofing materials। तो जो ये कोल टार है इससे काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि सिंथेटिक डाई हैं, ड्रग्स हैं, एक्सप्लोजिव्स हैं, परफ्यूम्स हैं, प्लास्टिक पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल। इंटरेस्टिंगली नेफ्थलीन बॉल, जो नेफ्थलीन बॉल हैं, नेफ्थलीन बॉल यूज टू रिपेल मॉथ एंड अदर इंसेक्ट, इंसेक्ट के लिए जो यूज में लिए जाते हैं वो कोल तार से ही मिलते हैं हमें। दीज डेज बिटुमन, बिटुमन क्या है, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है, यूज इन प्लेस ऑफ कोल तार। अब ये क्या यूज होता है, कोल तार की जगह यूज होता है क्या, बिटुमन, फॉर मेटलिंग द रोड, रोड को मेटलिंग करने में। नेक्स्ट आता है कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। तो कोल गैस कब बनती है, जब कोल से कोक हम प्राप्त करते हैं तो उसी दौरान क्या बनती है, कोल गैस बनती है। कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग, पहले क्या है स्ट्रीट लाइटिंग के लिए यूज होती थी, और ये पहले कब यूज हुई, लंदन में हुई 1810 में, न्यूयॉर्क में हुई 1820 में, और अभी इट इज यूज एज ए सोर्स ऑफ हीट रादर देन लाइट। अभी क्या है ये हीट के सोर्स की तरह काम करती है क्या, कोल गैस। Coal gas is used as a fuel in many industries situated near the coal processing plant. कोल प्रोसेसिंग प्लांट के पास जो इंडस्ट्री होती है उसमें ये फ्यूल की तरह काम करती है क्या, कोल गैस। नेक्स्ट आता है पेट्रोलियम। पेट्रोल इज यूज्ड एज ए फ्यूल की तरह यूज होता है इन लाइट ऑटोमोबाइल, जैसे कि मोटरसाइकिल में, स्कूटर में, कार में। हैवी मोटर व्हीकल्स जैसे कि ट्रक में, ट्रैक्टर में डीजल से चलते हैं ये। पेट्रोल और डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। तो पेट्रोल और डीजल दोनों किससे निकलते हैं, पेट्रोलियम से निकलते हैं। द वर्ड पेट्रोलियम इज डेराइव्ड फ्रॉम पेट्रा और ओलियम। पेट्रा मतलब कि रॉक, चट्टान, और ओलियम मतलब ऑयल। तो पेट्रोलियम किससे निकला है, रॉक ऑयल, एज इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ एज शोन इन फिगर 3.4। तो ये अर्थ के नीचे जो रॉक्स होती हैं उनके बीच में से निकलता है पेट्रोलियम, जैसा कि ये चित्र में दिया हुआ है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट, ये रिजर्वायर रॉक है और यहाँ से गैस निकल रही है, ये वेल है। पेट्रोलियम वाज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी, सी में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वहां से ये पेट्रोलियम निकलता है। एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड, जैसे ही ये ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, देयर बॉडी सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी। तो जो समुद्र का पैंदा होता है, बॉटम होता है, वहां पर ये डेड बॉडी
सेटल हो जाती हैं एंड गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले, और उसके ऊपर क्या है, सैंड की और क्ले की परत जम जाती है। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, एब्सेंस ऑफ एयर, मिलियंस ऑफ ईयर के बाद में क्या होता है, एयर की अनुपस्थिति में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। यही जो डेड ऑर्गेनिज्म है ये किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में। It shows the deposit of petroleum natural gas. You see that the layer containing petroleum oil and gas is above that of water. तो ये पानी के ऊपर बनती है इसकी लेयर। Why is it so? क्यों बनती है? क्योंकि ऑयल और गैस आर लाइटर देन वाटर, डू नॉट मिक्स विद इट, इसके साथ मिक्स नहीं होते। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल, ऑयल का जो कुआं है वो ड्रिल किया गया था कहाँ पे, पेनिनसिल्वेनिया में, यूएसए में, इन 1859 में। 8 ईयर लेटर, 8 साल बाद 1867 में ऑयल वाज स्ट्रक एट मकूम इन असम, असम में स्ट्रक किया गया। इन इंडिया ऑयल इज फाउंड इन असम में, इंडिया में कहाँ कहाँ पे मिलता है ये ऑयल, असम, गुजरात, मुंबई हाई और इन द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। नेक्स्ट आता है रिफाइनिंग कैसे की जाती है पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम इज डार्क ऑयली लिक्विड होता है, इट हैज अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है इसका, इट इज ए मिक्सचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम, गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स, ये सब होते हैं इसके अंदर। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। तो ये इन सब पदार्थों को जैसे पेट्रोल, डीजल, सबको अलग अलग करने को क्या कहते हैं, रिफाइनिंग कहते हैं। और कहाँ पर होता है ये, पेट्रोलियम रिफाइनरी में होता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पे ये होता है। Then many useful substances are obtained from petroleum and natural gas. These are petrochemicals बोलते हैं इनको। These are used in manufacture of detergents बनते हैं इनसे, फाइबर बनते हैं जैसे कि पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलीथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक इसी से बनते हैं। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। तो जो यहाँ से हाइड्रोजन गैस मिलेगी नेचुरल गैस से, वो किस में काम आएगी, फर्टिलाइजर की तरह यूज होगी, यूरिया। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस, पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी ग्रेट कमर्शियल महत्व है इसलिए। देन आता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट है थ्रू पाइप्स के थ्रू। नेचुरल गैस इज स्टोर इन हाई प्रेशर पे इसको स्टोर किया जाता है, जिसे कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। सीएनजी इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन में काम में आता है, इट इज बीइंग यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल, व्हीकल जो ट्रांसपोर्ट होते हैं उसमें फ्यूल की तरह काम में आता है। बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग, पॉल्यूशन कम होता है इससे, और एक क्लीनर फ्यूल होता है। ग्रेट एडवांटेज क्या है सीएनजी का, डायरेक्टली यूज होता है बर्निंग इन होम्स, फैक्ट्रीज, वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स के थ्रू सप्लाई होता है। सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन कहाँ पे है, बड़ोदरा गुजरात में है, सम पार्ट ऑफ दिल्ली में है एंड अदर प्लेसेस में है। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज एज ए स्टार्टिंग मटेरियल की तरह भी यूज होती है नेचुरल गैस फॉर द मैन्युफैक्चरर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स, फर्टिलाइजर, केमिकल बनते हैं, फर्टिलाइजर बनते हैं। इंडिया हैज वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस, इंडिया क्या है, नेचुरल गैस का वास्ट रिजर्व है, बहुत है यहाँ पे इन अवर कंट्री। नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा, कहाँ कहाँ पर मिलती है हमारे देश में नेचुरल गैस, तो ये मिलती है त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा में। वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूज, पेट्रोलियम में से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं और उनका क्या यूज होता है। पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, जिसको कि बोलते हैं हम एलपीजी, ये फ्यूल की तरह काम आता है होम और इंडस्ट्री में। पेट्रोल जो कि मोटर फ्यूल की तरह काम आता है, एविएशन फ्यूल की तरह काम आता है, सॉल्वेंट होता है फॉर ड्राई क्लीनिंग के लिए पेट्रोल। केरोसिन किस में काम आता है, फ्यूल फॉर स्टॉप, लैम्प एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट में यूज होता है क्या, केरोसिन। डीजल किस में यूज होता है, फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। लुब्रिकेटिंग ऑयल किस में काम आता है, लुब्रिकेशन में। पैराफिन वैक्स किस में काम आता है, ऑइंटमेंट में, कैंडल्स में और वैसलीन में काम में आता है। और बिटुमेन किस में काम आता है, पेंट में और रोड सरफेसिंग में काम में आता है। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड,
क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल बनते हैं ये काफ़ी सालों में बनते हैं, बहुत साल लगते हैं इनको बनने में। और इसके लिए क्या है, डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर्स तक यदि कन्वर्ट होके वो फ्यूल बनाते हैं। ऑन द अदर हैंड नॉन रिजर्व्स ऑफ दीज विल लास्ट ओनली फ्यू हंड्रेड ईयर्स। यदि हम इनके रिजर्व की बात करें तो कुछ 100 सालों तक ये चलेंगे। मोर ओवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल इस मेजर कॉफ एयर पॉल्यूशन भी कॉज करता है ये, क्योंकि ये ज़्यादा ईंधन जलता है तो देयर यूज इज ऑल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग होती है, उसकी वजह से तापमान बढ़ता है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज दिस फ्यूल ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी, जब बहुत ही ज़रूरत हो तो ही हमें यूज करना चाहिए। दिस विज रिजल्ट बेटर एनवायरनमेंट, क्योंकि इससे क्या होगा, एनवायरनमेंट बेटर होगा क्योंकि पॉल्यूशन नहीं होगा। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क कम हो जाएगा एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर ए लॉन्गर पीरियड टाइम, और जब कम यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा लंबे समय तक चलेंगे। इन इंडिया पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, इसको हम बोलते हैं पीसीआरए, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, एडवाइजेस पीपल हाउ टू सेव डीजल। पेट्रोल और डीजल को कैसे सेव करना है ये कौन बताता है, पीसीआरए। पीसीआरए का मतलब पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। इनकी वाइल ड्राइविंग करते वक्त कैसे बचाएं, देयर टिप क्या है, ड्राइव एट ए कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड पे चलाएं एज फार एज पॉसिबल, बहुत ज़्यादा स्पीड तेज नहीं करें और कम भी नहीं करें। स्विच ऑफ द इंजन इन एट ट्रैफिक लाइट पे क्या कर दें, स्विच ऑफ कर दें इंजन को, और एट ए प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, जहाँ पर आपको वेट करना है वहाँ पर क्या करें, स्विच ऑफ कर दें इंजन को। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, प्रेशर कैसा हो टायर का, करेक्ट हो, और एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस हो व्हीकल की। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस क्या है, फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल वर फॉर्म फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर अगो। Fossil fuel are exhaustible resources. Coke, coal tar and coal gas are product of coal. Petroleum gas, petrol, diesel, kerosene, paraffin wax, lubricating oil are obtained by refining petroleum. Coal and petroleum resources are limited. We should use them judiciously. तो आज का हमारा टॉपिक था कोल एंड पेट्रोलियम। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें।